हेलो एंड वेलकम टू करियर सक्सेस एकेडमी। प्यारे बच्चों, आपको पता है इससे पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे, हमने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू किया था। यहाँ पे फ्री बैच हमने पढ़ा था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो है कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बन गई ऑफिशियली 9 नवंबर 1946 को। हमने आपसे कहा था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू कर लिया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम शुरू कर लिया 9 दिसंबर 1946 को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट कर लिया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हुआ, वो हो गया 26 नवंबर 1949, जिसको हम नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं और जिसको हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी कहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। जो डेट ऑफ इफेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है 26 जनवरी 1950। मेरे बच्चों, अब मैंने आपको बता दिया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू बनी। आज हम पढ़ेंगे कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। मेरे बच्चे, कैबिनेट मिशन प्लान ने एक स्कीम दी। उसमें स्कीम क्या दी? 1 सीट टू ए मिलियन। जो 1 मिलियन पॉपुलेशन है, जहां भी 1 मिलियन पॉपुलेशन है, उसको हम 1 सीट दे देंगे। अगर किसी जगह पे 10 मिलियन पॉपुलेशन है, उसको 10 सीट्स हम दे देंगे। अगर किसी जगह 20 मिलियन पॉपुलेशन है, उस जगह को हम कितना दे देंगे? 20 मिलियन। ठीक है, 1 to a million, 1 मिलियन तो 1 सीट, 10 मिलियन तो 10 सीट्स, 20 मिलियन तो 20 सीट्स। मेरे बच्चे, इस स्कीम को फॉलो करके हमारी टोटल मेंबरशिप जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनी, वो 389 बनी। ओरिजिनल मेंबरशिप हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बनी 389, एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान स्कीम। 389 मेंबर्स हमें बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। लेकिन आउट ऑफ 389, इस 389 में क्या हो गया? जब पार्टीशन हो गया, जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आ गया 1947 का, उसमें जो 90 थे वो पाकिस्तान चले गए। क्योंकि जब पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गई। तो जो 90 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, 90 चले गए पाकिस्तान। जो इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1947 के बाद, तो एग्जैक्ट जो मेरे बच्चे, एग्जैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अब मेंबरशिप, एग्जैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर्स जब रह गए, जो एग्जैक्ट मेंबर्स अब रह गए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो 299 रह गए। आपको सवाल आएगा कितने मेंबर्स ने, एग्जैक्ट कितने मेंबर्स ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया, फ्रेम कर लिया? आपको आंसर में लिखना है सर 299 मेंबर्स जो है उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया। आपको पूछा जाएगा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप रिड्यूस हो गई, वो रिड्यूस कब हो गई? आपको बोलना है आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप रिड्यूस हो गई। क्या हो गई प्यारे बच्चों? रिड्यूस हो गई। ओरिजिनल मेंबरशिप क्या थी हमारी? 389 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ओरिजिनल मेंबरशिप थी। आउट ऑफ 389, 90 पाकिस्तान चले गए आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद। जब पाकिस्तान अलग बना तो इसमें 90 पाकिस्तान चले गए। ठीक है ना? लास्ट पे हमारे एग्जैक्ट मेंबर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना दिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर्स ने एग्जैक्टली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम आउट किया? 299। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप रिड्यूस कब हो गई? आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। मेरे बच्चे, अब हम देखेंगे कैसे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। प्यारे बच्चों, जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जब हमने कैबिनेट मिशन प्लान की स्कीम 1 to a million को फॉलो किया, उससे 389 मेंबर्स टोटल बने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में।
उस 389 में उसको उन सीट्स को हमने दो में बांटा। एक तो 389 सीट्स में 296 सीट्स हमने ब्रिटिश इंडिया को दे दी और 93 जो हमारी सीट्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इनको हमने प्रिंसली स्टेट्स के लिए रखा। प्यारे बच्चों, 296 सीट्स जो है जो हमने ब्रिटिश इंडिया को दे दी। ये सर ब्रिटिश इंडिया क्या होता है? ब्रिटिश इंडिया बच्चों ऐसे इलाके हैं जिन पर ब्रिटिश का हुकूमत डायरेक्ट था, जिन पर ब्रिटिश डायरेक्ट हुकूमत कर रहा था, और प्रिंसली स्टेट्स वो इलाके थे जिन पर ब्रिटिश की डायरेक्ट हुकूमत नहीं थी और प्रिंसली स्टेट्स को रूल करते थे राजा और महाराजा। प्यारे बच्चों, और जो प्रिंसली स्टेट्स है वहां पे क्या हुआ, कैसे वहां नॉमिनेशन होया या इलेक्शन हो गया? प्यारे बच्चों, जो ब्रिटिश इंडिया है जिसको 296 सीट्स दे दी, वहां पे बोल दे कैबिनेट मिशन प्लान ने बोल दिया ब्रिटिश इंडिया के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? स्पेशल पर्सन जहां वोट करते हैं, एमएलसीज वोट करते हैं, एमपीज वोट करते हैं, ठीक है ना, स्पेशल पर्सन्स वोट करते हैं। अब मुझे डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें जो भी बंदा 18 साल का होता है वो वोट कास्ट करता है अपना। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में वैसा नहीं है, हमारे चुने हुए नुमाइंदे ही वोट करते हैं, एमएलएज, एमएलसीज। तो उसके बाद मेरे बच्चों 296 सीट्स जो ब्रिटिश इंडिया के, इनके लिए बोला गया भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई, उनके लिए बोला गया नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन कौन करेगा प्यारे बच्चों? राजा महाराजा जो वहाँ हुकूमत करते थे। और प्रिंसली स्टेट्स में इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया। इन्होंने बोला हम खुद ही सॉवरेन हैं, हम क्यों जुड़ेंगे इंडिया के साथ, हम नहीं बनना चाहते हैं हिस्सा, हम खुद हुकूमत करते हैं, हम अपनी सॉवरेनिटी को खुद ही किसी और को नहीं दे देंगे। तो इन्होंने इनिशियली नहीं ज्वाइन किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्यारे बच्चों, जो हमारा अब रह गया ब्रिटिश इंडिया जो 296 सीट्स जो है मेरे बच्चे, इन 296 सीट्स को क्या कर लिया गया मेरे बच्चे? इन 296 सीट्स को बांटा गया। इसमें से प्यारे बच्चों, इसमें से 292 सीट्स जो दी गई मेरे बच्चों, ये गवर्नर प्रोविंसेस को दी गई। और 4 सीट्स चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस को दी गई मेरे बच्चे। जो मेरे ब्रिटिश इंडिया के लिए हमने 296 सीट्स रखी मेरे बच्चों, उस 296 सीट्स को हमने दो हिस्सों में बांटा। 292 सीट्स जो हमने दे दी वो हमने गवर्नर प्रोविंसेस को दे दी, और 4 सीट्स हमने चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस को दे दी मेरे बच्चे। टोटल हमारे पास 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी। ठीक है प्यारे बच्चों, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस जो है ऐसे इलाके 4 थे जहाँ पे चीफ कमिश्नर हुकूमत कर रहा था मेरे बच्चे। जो गवर्नर प्रोविंसेस थे ये आजकल की स्टेट्स की तरह थे, और जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे ये आजकल की यूटीज की तरह थे प्यारे बच्चों। जो गवर्नर प्रोविंसेस है इनमें असेंबलीज थी, इनकी पॉपुलेशन बच्चों ज़्यादा थी, प्यारे बच्चों, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और गवर्नर प्रोविंसेस में पावर्स ज़्यादा थे। और जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस है ये आजकल की यूटीज की तरह है, इनमें कोई असेंबली नहीं थी, इनमें पॉपुलेशन बहुत कम थी, इनमें पावर्स बहुत कम होते हैं मेरे बच्चे, इनमें पावर्स बहुत कम होते हैं मेरे बच्चे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, कोटा क्या होता है, सीट्स पे जब इलेक्शन हो गया कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली, मुस्लिम लीग को कितनी सीट्स मिली, हम देखेंगे अदर्स को कितनी सीट्स मिली, कब फिर हमारे जो है प्रिंसली स्टेट्स ने कब ज्वाइन कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सब देखेंगे आगे आने वाले। एक रिवीजन हम
को एक ले लेंगे मेरे बच्चे। कैबिनेट मिशन प्लान के जो स्कीम थी, उन्होंने बोला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हम चूज करेंगे उसके लिए एक स्कीम फॉलो करेंगे हम, 1 to a million रूल फॉलो करेंगे हम। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 1 to a million रूल। इसका मतलब जहाँ पे 1 मिलियन पॉपुलेशन है वहाँ से एक बंदा जाएगा। अगर किसी जगह की पॉपुलेशन 2 मिलियन है तो 2 लोग जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अगर किसी जगह की 10 मिलियन है तो 10 लोग जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। रूल सिंपली था 1 to a million। प्यारे बच्चों, जब हमने इस रूल को फॉलो कर दिया, 389 हमारी मेंबरशिप बनी, ओरिजिनल मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। प्यारे बच्चों, इस 389 इस ओरिजिनल मेंबरशिप में 90 चले गई पाकिस्तान। जब हमारा पार्टीशन हो गया, जब इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1947 आ गया, 90 चले गए पाकिस्तान प्यारे बच्चों, 90 पाकिस्तान चले गए प्यारे बच्चों। तो जब 90 पाकिस्तान चले गए तो एग्जैक्ट मेंबर्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहे, जिनने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो 299 रहे मेरे बच्चे। आपको बोला जाएगा किस एक्ट के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप रिड्यूस हो गई। आपको बोलना है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद ऐसा हो गया। आपको दूसरा क्वेश्चन बोला जाएगा जो 389 मेंबर्स को चूज करना था, इन जो 389 सीट्स थी हमारी कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू, जो थी 389 मेंबर्स को चूज करना था, कैसे उनको चूज करना था, कैसे सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया। आपको बोलना है सर 389 में 296 ब्रिटिश इंडिया को दे दी। सर ब्रिटिश इंडिया वो जगह है, वो प्रोविंसेस है, वो जगह है जहाँ पे ब्रिटिश की डायरेक्ट हुकूमत थी, जहाँ ब्रिटिश डायरेक्ट हुकूमत कर रहा था। और प्रिंसली स्टेट्स वैसे एरियाज़ है जो जहाँ पे रूल करते थे महाराजा और राजा, वहाँ पे ब्रिटिशर्स की डायरेक्ट हुकूमत नहीं थी। और प्यारे बच्चे, ब्रिटिश इंडिया जो है, ब्रिटिश इंडिया के लिए 296 सीट्स दी गई और प्रिंसली स्टेट्स के लिए 93 सीट्स दी गई। मेरे बच्चे, ब्रिटिश इंडिया में जो 296 सीट्स है, इनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, और जो प्रिंसली स्टेट्स के लिए 93 सीट्स है वहाँ नॉमिनेशन होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? नॉमिनेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो ब्रिटिश इंडिया की, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स में राजा महाराजा हुकूमत करते थे, इनने बोला हम नहीं बनेंगे हिस्सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्योंकि हम खुद इंडिपेंडेंट है, हम सावरिन है, हम अपने प्रिंसली स्टेट्स के महाराजा राजा खुद है, हम अपनी मर्जी से चलाते हैं। ये अपनी सावरनिटी को नहीं गिव अप करना चाहते थे। इनने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इन्होंने नहीं ज्वाइन किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनिशियली। बाद में कब इन्होंने ज्वाइन कर लिया वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अब मेरे बच्चों, जो ब्रिटिश इंडिया को दी गई 296 सीट्स, इनको दो हिस्सों में बांटा गया। 292 सीट्स जो है प्यारे बच्चों, वो दी गई 11 गवर्नर प्रोविंसेस को, और 4 सीट्स दी गई 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस को। गवर्नर प्रोविंसेस आज की स्टेट्स की तरह है, और गवर्नर प्रोविंसेस में असेंबली थी, प्रोविंशियल असेंबली थी। गवर्नर प्रोविंसेस में पॉपुलेशन ज़्यादा थी, गवर्नर प्रोविंसेस में पावर्स ज़्यादा थे, आजकल के स्टेट्स की तरह था ये। इनको दी गई 292 सीट्स। और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, आजकल जैसे एलजी होता है हमारे यूटीज़ में, वैसे ही चीफ कमिश्नर उन दिनों होता था, और जहाँ पे चीफ कमिश्नर होता था उसको बोलते थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। मेरे बच्चे, ये आजकल के यूटी की तरह होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है तो इसीलिए असेंबली भी नहीं होती है और पावर्स कम होते हैं। आने वाले वीडियो में हम आगे जानेंगे। शुक्रिया।